हेलो बच्चों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल बेसिक टू डीप साइंस सनराइज क्लासेस में। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ का जो है पहला चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो है पिछली 3 क्लासेस जो है ले चुके हैं। जो हमारी पिछली क्लास में बच्चों उसमें हम लोगों ने पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जो है अध्ययन किए थे। अगर आप लोग वो न पढ़े हुए जो है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बच्चों जो हमारा मैथ का पहला चैप्टर है क्या है, वो वास्तविक संख्या है। और हम आपको बता चुके हैं जो है जो वास्तविक संख्याएं होती है बच्चों वो सभी संख्याएं होती है। जैसे कि परिमेय प्लस अपरिमेय मिला के दोनों संख्या मिला क्या बनती है बच्चों, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आज उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना जो है जो हमारा पहला प्रश्नावली है 1.1, उसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है जैसे क्या है हमारा युगली विभाजन, एल्गोरिथम तथा प्रमेयिका। इसके बारे में बच्चों आज हम लोग डीप में और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पहले ओवरव्यू देखेंगे, क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरव्यू क्या हमारा है कि यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम तथा प्रमेयिका। ठीक है बच्चों, अच्छा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बच्चों, तो ये क्या है हमारी है लंबी विभाजन प्रक्रिया है। ठीक है ना, क्या है लंबी विभाजन प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों क्या करेंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं के अंदर बच्चों एचसीएफ निकालेंगे। मतलब कि ये हमारी क्या है एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है और इसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा ये एल्गोरिथम और प्रमेयिका क्या है बच्चों, जैसे कि लिखा है ना कि एल्गोरिथम या प्रमेयिका, तो पहले इसको हम लोग जानेंगे ना ये क्या है। ठीक है, तो आइए बच्चों समझते हैं क्या है ये। तो जैसे कि लिखा है एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या है बच्चों कि यह एक लंबी विभाजन प्रक्रिया की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है बच्चों, श्रृंखला, जिसे हम लोग स्टेप बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे हम आसानी से उसे स्टेप वाइज क्या बच्चों स्टेप वाइज हल कर सकते हैं। अब हम बताएंगे इससे क्या होता है। ठीक है, अच्छा प्रमेयिका क्या होता है बच्चों, प्रमेयिका जो होता है बच्चों यह एक सिद्ध किया हुआ क्या होता है बच्चों, कथन होता है। क्या होता है, कथन। तो प्रमेयिका जो होता है बच्चों ये क्या होता है हमारा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे हम फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई भी आप सूत्र ले लीजिए तो क्या कहते हैं वो क्या होता है हमें सिद्ध मिला हुआ होता है। तो अब जो हमारा फार्मूला है बच्चों वो तो मान लीजिए कि सिद्ध हुआ है, लेकिन उसी के माध्यम से जो है जो हम हल करते हैं और वो हमारा कम से कम जैसा मतलब होता है कि 3 या 4 चरण या 5 चरण 6 चरण 7 चरण ना, उसके माध्यम से हम सवाल को हल करते हैं बच्चों, वो हमारा क्या होता है एल्गोरिथम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जैसे लिखे हैं कि a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखे हैं a + b का होल स्क्वायर, ये बच्चों हमारा क्या है, ये क्या है प्रमेयिका है। ठीक है, तो अच्छा मान लीजिए कि इसके माध्यम से एक सवाल ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं बच्चों की 3x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए कि हम इसको हल करेंगे बच्चों, क्या होगा, इसको मान लीजिए a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमारा क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए इसको हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे, क्या होगा कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 यानी कि b² प्लस ab। बच्चों क्या होगा 2 गुणे a का मान 3x, b का मान। ठीक है, अब इसको आप ले लीजिए, तो 3 का अगर 2 बार निकालेंगे कितना है, 3 3 का 9, x क्या हो जाएगा x² प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों 25 और प्लस 2 3 6 6 पंचे। अब आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए
ये हमारा जो था बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा प्रमेयिका है, जो कि हमको सिद्ध किया हुआ मिला है। लेकिन उसको हम जैसे कि एक चरण और दो चरण इसको हम क्या किया बच्चों, हल किए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कोई भी मान लीजिए कि सवाल जो है, अगर उसको हम लोग श्रृंखलाबद्ध यानी कि स्टेप वाइज मान लीजिए हम हल कर रहे हैं, तो जो स्टेप निकल के आता है बच्चों हमारा क्या होता है, क्या होता है वो एल्गोरिथम होता है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए थोड़ा हम आपको डेली चीज बताते हैं एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको चाय बनाना है बच्चों, क्या बनाना है, चाय बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे कि चाय, चाय हमारा क्या होता है बच्चों, वो हमारा क्या है, प्रमेयिका है, क्या है, प्रमेयिका है। लेकिन चाय बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है बच्चों, वो क्या है, हमारा एल्गोरिदम है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी की चाय बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, तो अब क्या करेंगे, पहले हम जो है, पहले मान लीजिए हम लोग गैस जलाएंगे, फिर उस पर हम लोग भगोना रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें पानी डालेंगे बच्चों, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर मान लीजिए चीनी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, अदरक इलायची जो भी डालना वो डालते हैं ना। तो हमारे क्या होगा बच्चों, हम स्टेप वाइज कोई भी जो है प्रक्रिया उसमें करते हैं। तो अब सब कुछ हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि जब वो मतलब कि चाय बन जाती है, क्या कहते हैं उसको छान कर उसे पीते हैं, ठीक है। तो चाय क्या हो गया हमारा, प्रमेयिका हो जाएगा बच्चों। लेकिन जो बनाने उसकी जो स्टेप वाइज मतलब कि 5-6 स्टेप जो किए हैं वो क्या बच्चों, एल्गोरिथम, ठीक है, समझ में आया। वैसे देखिए यहाँ जो है, जैसे क्या बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, हम लोग समकोण त्रिभुज यूज करते हैं ना पाइथागोरस में, उसमें क्या होता है, कर्ग स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। नहीं देखो ना बच्चों, ये देखो इमाजिन को बना दे समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, इसकी भुजा ए बी सी, यहाँ पर कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भुजा क्या होती है हमारी, मान लीजिए कर्ण, जो लंबी भुजा होती है। मान लीजिए हम लोग कोण सी है, तो सामने में लिखा है बच्चों, तब हो जाएगी, और यहाँ पे होगा बच्चों आधार, ठीक है। तो देखिए अब इससे जो बना हमारा जो सूत्र है बच्चों, हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बच्चों, वो शेष दो भुजा यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, ठीक है। अब जो मान लीजिए कि इसके माध्यम से हम लोग कोई मान लीजिए कि सवाल हल करेंगे, तो जो हमारा स्टेप बनेगा बच्चों, वो हमारा क्या होगा, एल्गोरिथम होगा, ठीक है। और ये जो हमारा फार्मूला है बच्चों, ये वाला ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, प्रमेयिका है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एल्गोरिथम और प्रमेयिका में अंतर होता है, ठीक है। कि जो हमारा प्रमेयिका होता है बच्चों, वो एक सिद्ध किया हुआ क्या होता है, कथन होता है, यानी जिसको सूत्र बोलते हैं, सूत्र मान लीजिए। और एल्गोरिथम क्या होता है, कि यह एक लंबी विभाजन श्रृंखला होती है, जिसको हम स्टेप वाइज जो है हल करते हैं, ठीक है। आया लोगों को समझ में। तो अगर आ गया तो हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं जो क्या होता है। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यूपी विभाजन प्रमेय का क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूपी विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, जो है क्या होता है, इसमें जो है कोई दो पूर्णांक होगा बच्चों, क्या होगा, कोई दो पूर्णांक होगा, तो उसमें जो हम हल करते हैं मान लीजिए उसका हम मान लीजिए भाग करेंगे, ठीक है। मतलब कि उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालना सीखेंगे बच्चों, ठीक है। क्या होता है मान लीजिए कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए वन
बी के लिए ए व बी के लिए एक ऐसी ऐसी अद्वितीय अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान विद्यमान तो ए बराबर बी क्यू प्लस। ठीक है बच्चों, जहां जो आर का मान होगा तो 0 से बड़ा या बराबर किंतु 20 क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों को यही हमारा क्या है, यूक्लिड भाज्य प्रमेयिका का सूत्र, जिसको हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन क्या करेंगे बच्चों, किसके लिए करेंगे इसको हम, किसी भी दो पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना के लिए एक्स निकालने के लिए बच्चों इसको कुछ करेंगे। ठीक है, क्या लिखना है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए एक ऐसी अद्वितीय, मतलब कि अद्वितीय क्या होता है बच्चों, केवल इसका एक ही हल निकलेगा, ये एक इसका मतलब होता है अद्वितीय का मतलब। और देखना बच्चों क्या लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक बच्चों इसमें हम ऋणात्मक लिख सकते हैं, ध्यान देना बच्चों। ठीक है ना, कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान होगी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो हमारा आर का मान होगा बच्चों 0 से बड़ा या तो बराबर होगा किंतु बी से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। ठीक है ना, अभी इसका क्या मतलब हम बताएंगे। ठीक है ना, पहले आप बस थोड़ा देखिए बस इसको। चलिए अच्छा, इसका हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बच्चों जैसे जैसे कोई संख्या मान ले लेते हैं कि 10 10 का बच्चों हम भाग किससे करें, मान लीजिए 4 से। क्या कर रहे हैं, 10 का भाग किससे करें हम बच्चों, 4 से। तो अब क्या होगा कि 4 दूना, ठीक है 4 दूना 8। अब क्या करेंगे बच्चों, अब मान लीजिए 10 से 8 से कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं करना चाहिए बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, क्या होता है ये हमारा होता है भागफल बच्चों, क्या होता है भागफल। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है बच्चों, भाजक। क्या होता है ये, भाजक। ठीक, ये क्या होता है बच्चों, भाज्य। अब बच्चों ये क्या होता है हमारा शेष। ठीक है, शेष। ठीक, आज समझ आप लोगों को, जो हमारा ये है, जो हमारी बड़ी संख्या होगी हमारा क्या होगा, भाज्य होगा बच्चों। जो छोटी होगी हमारा क्या होगा, भाजक होगा। और जो यहाँ आएगा वो हमारा क्या होगा, भागफल होगा। जो यहाँ बचेगा हमारा क्या होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि चार, चार बच्चों में क्या मानेंगे, अच्छा पहले आप लोग 10 ले लीजिए। 10 को क्या मानेंगे, मान लीजिए 10 को ए मानेंगे, उसके बाद 4 क्या मानेंगे हम, बी मानेंगे। और जो हमारा ये है दो, दो हमारा क्या होगा बच्चों, क्या होगा दो, दो हमारा क्या होगा बच्चों, क्यू होगा, मतलब कोशिश होगा। और ये वाला तो क्या होगा हमारा आर, यानी कि रिमाइंडर सिंपल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग इसको बनाएंगे क्या, इस तरह बनाएंगे, मतलब कि यूक्लिड वैल्यूज बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों ए ना, यानी कि 10। अच्छा 10 आगे से बच्चों, पहले हम क्या करें, इसका क्या किया, गुणा क्या दिए हैं, गुणा, यानी कि 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस, अब बचा क्या बच्चों, शेषफल यानी कि आर, ये मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो बना क्या देखिए कि 10 बराबर 4 गुणे 2, मतलब 4 गुनी 8 और 8 2 10। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा ये 10 हो, ये क्या होगा हमारा ए होगा। उसके बाद ये 4 यानी कि 4 यानी कि बी इंटू 2 यानी कि क्यू, और प्लस बच्चों ये क्या होगा हमारा 2 यानी कि आर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, ए बराबर बी क्यू प्लस। ठीक है, यही आपको बताना। ठीक है, और एक क्या ध्यान देना बच्चों कि ये जो आर देखिए, आर आर क्या होता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। देखिए अब मान लीजिए कि हम भाग किए इसका, तो लिखा है कि 10 का भाग किसे करेंगे लोग, 4 से। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि यहाँ हम क्या किए, 4 दूनी 8 किए हैं,
तो अब जब लोग 10 में से 8 माइनस किए बच्चों तो कितना है 2। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दो जो हमारा 2 का मान है बच्चों जीरो से क्या है बड़ा है, क्या है बड़ा, किंतु इससे क्या है यानी कि 20 क्या है ये छोटा है, ठीक है ना। तो जो हमारा शेषफल आएगा बच्चों हमेशा इससे क्या होगा छोटा होगा, लेकिन जीरो या जीरो से क्या होगा ये बड़ा, ठीक है। अच्छा एक और देखिए, जैसे हम कोई सवाल है बच्चों कि 20 का भाग किसे कर रहे हैं 5 से, तो 5 जो कितना होता है हमारा 20, ठीक है 5 जो 20। अच्छा इसको कितना गया बच्चों यहाँ जीरो आ गया ना। अब इसको हम मान लीजिए हल करें किससे विपरीत विभाजन से, क्या होगा बच्चों 20 यानी कि 20 बराबर फिर 5 जो 20 5 गुणे 4 और प्लस कितना आ गया बच्चों यहाँ जीरो से, इसको क्यों जीरो है देखिए अगर हम जीरो किया गया ना तो ध्यान मेरा जो हमारा रिमाइंडर जो शेषफल होगा ना बच्चों वो जीरो से या तो बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, किंतु हमेशा 20 क्या होगा बच्चों वो छोटा होगा, यानी कि b का मान हमेशा क्या होगा r से बड़ा होगा। इसको आपको याद रखना नहीं गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अच्छा बच्चों इसको क्या हम लोग बोलते हैं इसको a बराबर 5 हमारा क्या है b गुणे ये क्या है हमारा 4 यानी कि क्यू और प्लस बच्चों आर, देखिए आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अच्छा नोट कर लीजिए आप लोग, तो नोट कर लिए बच्चों। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को, देख लीजिए फिर बता दें क्या। अच्छा देखिए एक बार और देख लीजिए, इसे लिखा है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए एक ऐसी अनोखी पूर्ण संख्या विद्यमान है जहां a बराबर b की प्लस, वही मतलब हमको हम लोग भाग किए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मतलब कि क्या है हमारा a बराबर b की प्लस r, ये हमारा क्या है भाग है, ठीक है। जो मतलब कि जो संख्या दिया रहेगा बच्चों उसमें जो हमारा सबसे बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे a मानेंगे और जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे b मानेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा कोसेट यानी कि भागफल होगा, और ये हमारा r क्या होगा बच्चों, ठीक है। असल में मिटा दें, चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न प्रश्नावली 1.1 का बच्चों पहला सवाल जो हम क्या करेंगे यूनिट विभाजन डेल्टा के द्वारा बच्चों हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों एचसीएफ। जैसे कि इसमें हमारा जो पहला सवाल है बच्चों क्या है हमारा कि 135 और 225, ठीक है 135 और 225 का बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग यूनिट विभाजन प्रक्रिया से क्या निकालेंगे बच्चों हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं जो है अच्छा काम करते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे अपने जो हमारी बताएंगे दिखते हैं ना जो हम लोग क्लास 5 में सीखते हैं ना उससे करते हैं। आइए देखते हैं जैसे कि 225 का हम लोग किसी करेंगे भाग बच्चों 135, ठीक है। आप लोग इस पे गिनना, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए जो है कितनी बार आएगा बच्चों एक बार, कितनी बार जाएगा ये एक बार, तो 135 का कितना जाएगा बच्चों 135, ठीक है। अगर हम लोग बताएं कि क्या होगा 5 में से 5 गया 0, उसके बाद वहां से लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, कितना आ गया बच्चों 12 में से 3 गया, ठीक है 90 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे यहाँ से हम लोग दूसरा करेंगे, अब ये जो हमारा b है ये किसका काम करेगा a का, क्या हो जाएगा यहाँ 100, अब कितनी बार जाएगा बच्चों एक बार, कितनी बार एक बार 90 करेगा 90, ठीक है। कितना बचेगा बच्चों 5 और यहाँ 4, ठीक है। अब जो हमारा ये 90 है ये यहाँ भी था ना, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों फिर से ये a बन जाएगा, ठीक है। तो 45 गुना 90 सिस्टम कितना आ गया है यहाँ देना बच्चों, मतलब कि 135 और 225 का हम लोग इससे भी डाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं बच्चों 135 और 225 का एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, एचसीएफ निकाल रहे हैं एचसीएफ, ठीक है। किस विधि से युक्ति विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो अब पहला क्या क्या हमारा अभी हमारा जो 225 होगा बच्चों तो क्या होगा हमारा a का मान होगा और यहाँ b का मान क्या होगा बच्चों 135, ठीक है।
तो अब क्या किए, क्योंकि 225 बड़ी संख्या है जिसको हम लोग अंदर लिए और भी हमारी छोटी छोटी क्या की इसको हम लोग बाहर कर दिए, ठीक है। अब 135 करना 135 हो गया, फिर हम लोग घटाया 90 आ गया। अब जो हमारा 135 है ना बी का काम कर रहा था बच्चों, अब यहाँ क्या बन जाएगा ये ए, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ के आए हैं 6-7 में या 5 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर अब 90 का 90, इसको घटाया कितना आ गया बच्चों 45 आ गया। फिर अब यहाँ 90 किसका काम करेगा ना ए का काम करेगा, तो इसको दो बार लेके 45 गुना 90, इससे बच्चों कितना आ गया ना 0। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सेट करेंगे, किससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सेट, ठीक है, प्रमेय का सेट। इससे कोई बच्चे क्या होता है a बराबर dq प्लस, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें बच्चों तो ये देखिए बात है, ये हमारा क्या होगा बच्चों पहला चरण, क्या होगा हमारा पहला चरण, ठीक है। तो पहला चरण बच्चों हमारा क्या होगा चरण फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट क्या हमारा, इसमें हमारा एक क्या है बच्चों, एक क्या है हमारा 225 बराबर, इसमें हमारा p क्या है बच्चों 135 गुणे यहाँ पर कितना है हमारा 1, तो कितना आ गया 1 प्लस r बचे कितना पहले स्टेप में 90 कितना है, ठीक। ये हमारा क्या है चरण फर्स्ट हो गया, मतलब स्टेप फर्स्ट हो गया। अब बच्चों देखो हम लोग स्टेप सेकंड में क्या है हमारा स्टेप सेकंड में इसमें क्या होगा कि अब हमारा बच्चों यहाँ तक ये पूरा ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेप, ठीक है। देखिए अब यहाँ हमारा बच्चों ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 135 यानी कि ये वाली संख्या क्या हो जाएगी ए, यहाँ ए बन जाएगी, तो 135 बराबर। अब देखिए बी बच्चों क्या है हमारा 90, तो 90 गुणे यहाँ देखिए हमारा क्यू कितना है 1 है, 1 प्लस आर यूनिट रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे स्टेप थर्ड, ठीक है। इसमें बच्चों हमारा क्या होगा, अब हम लोग यहाँ आ गए ये वाला तीसरा स्टेप। अब इसमें क्या होगा बच्चों कि ये हमारा ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये हमारा ए 90 बराबर, अब यहाँ बी हमारा क्या है 45, उसके बाद गुणे क्यों कितना है हमारा 2 प्लस आर कितना हो गया बच्चों 0। तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, अगर अगर मान लीजिए हमारा एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 मतलब कि अगर जितने भी स्टेप बढ़ रहे हैं उसके बाद अगर जब हमारा आर क्या आ जाएगा बच्चों 0, तो हमारा आर नोट लिख लीजिए आप लोग नोट कि हल करते समय बच्चों हल करते समय जिस जिस स्टेप में आर बराबर 0 हो जाए उस स्टेप में बी का मान हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा तीसरा स्टेप क्या है ये वाला, इसमें हमारा बच्चों बी का मान क्या है 45, इसमें हमारा क्या बी का मान, ठीक है। तो बी का मान 45 हो गया, तो 135 तथा 225 का एचसीएफ कितना होगा बच्चों, कितना होगा 45, ठीक है। आया हम लोग समझ में कि यही हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हल, ठीक है ना। इस सूत्र द्वारा बच्चों ये हमारा क्या है इसको हम लोग स्टेप वाइज हल कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए बच्चों। फिर एक बार और इसको बता दे रहे हैं, जैसे कि कोई दो संख्या लगी है, ठीक है ना, मान लीजिए सवाल आ गई थी
135 225 का जो है इससे निकालेंगे किस विधि से, युग्मी विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें जो हमारी बड़ी संख्या होगी बच्चों, हमारा क्या होगा, ए का मान होगा, और जो छोटा हमारा क्या होगा, वो हमारा बी का मान होगा। ठीक है, तो अगर हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइड पहले हल कर लेंगे। ठीक है ना, साइड करके बच्चों इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो क्या किए, पहले इसको अंदर किए ए का मान और बी का मान बच्चों हमारा बाहर है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम हल किए, 35 के ना 35 हो गया, इसको जब माइनस किया तो क्या आ गया, 5 5 गया 0, इसको वहां से ले 12 में सुना गया, सॉरी 12 में 3 गया 9 बच गया। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ हमारा स्टेप खत्म हो गया, अब यहाँ कुछ हमारा क्या चालू हो गया, दूसरा स्टेप चालू हो गया। ठीक है, तो 135, अब यहाँ जो हमारा बी था ये क्या बन गया, यहाँ ए बन गया। देखिए यहाँ जो हमारा 135 क्या है बच्चों, यहाँ बी है, यहाँ क्या बन गया, ये ए बन गया, वैसे ये यहाँ क्या बन गया हमारा, ऐसे चलता है प्रक्रिया। ठीक है, देखिए फिर 90, फिर ये हमारे यहाँ आ गया, तो 90 गया ना, 90 इसको माइनस किया, आगे 45, अब यहाँ ये बी था, ये क्या बन गया, यहाँ ए बन गया। ठीक है, तो 45 गुना 90, इसमें कितना आ गया हमारा 0, जहां हमारा बच्चों से इस पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो जो हमारा बी का मान होता है बच्चों, बी का मान वो हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है बच्चों, एचसीएफ होता है। ठीक है ना, एचसीएफ तो हमारा से क्या हो गया। ठीक, इसको मैं यहाँ किए किस विधि से, युग्मी विभाजन, ध्यान देना ये हमारा इंपॉर्टेंट मेन यही है हमारा। ठीक है ना, हम लोग अपने एग्जाम में ऐसे हल करके आएंगे, इसको चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन ये बच्चों ये जरूरी है करना, क्योंकि यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट हम लोग हल किए, जैसे किए हैं यहाँ 225 बराबर बी का मान क्या है 135, उसके बाद यहाँ क्यू का मान 1 और आर का मान बच्चों 90 हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट। उसके बाद ये जो हमारा बी का मान है क्या बन गया, सेकंड में ए का मान बन गया, तो क्या हो गया, ए बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अब यहाँ बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ए 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस हो गया। नोट डाउन क्या लिखें नोट में, कि हल करते समय जिस स्टेप में आर का मान क्या हो जाए बच्चों 0 हो जाए, उस स्टेप में जो हमारा बी का मान होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, एचसीएफ होता है ना। तो 135 और 225 का हमारा एचसीएफ क्या निकला बच्चों। ठीक है, आए तो समझ में, चलिए ठीक है, अब इसको निकाल रहे हैं। आप लोग जो है बच्चों होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग होमवर्क जो है करके आइएगा, जो है अगर वो सवाल नहीं आएगी तो उसको हम लोग कल की वीडियो में जो है हम लोग उसके आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, तो आप होमवर्क है बच्चों एचडब्ल्यू, ध्यान देना बच्चों, हमको युग्मी विभाजन से निकालना है। ठीक है ना, क्या होगा बच्चों, पहली सवाल क्या है हमारी 196 तथा 38,220 का क्या बच्चों, एचसीएफ। उसके बाद दूसरा बच्चों क्या है हमारा, दूसरा तो हमारा स्टेप होगा बच्चों 867 तथा 255 का एचसीएफ। ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, और ऐसे ही आप लोग जो है हम डेली जो है आपको पढ़ाते रहेंगे बच्चों, थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करिएगा, और हमारे जो है चैनल जो हमारा है बेसिक टू डीप साइंस सनराइज क्लासेस को, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करें और ज्यादा ज्यादा जो क्या करें इस पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों।